पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, यानी कि पूर्व क्रिकेटर हैं, जो कि इस समय अभी अमेरिका में रहते हैं। उनका दोस्तों एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक आरोप लगाया है और आरोप उन्होंने शाहिद अफरीदी जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं पाकिस्तान की टीम के, उन पर लगाया है और आरोप उनके धर्म को लेकर है। दोस्तों हम पाकिस्तान के दनिश कनेरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दनिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के एक हिंदू क्रिकेटर थे, इस समय वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। काफी समय पहले उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया है। कुछ विवाद भी हुआ था उनके साथ, उसके बाद क्रिकेट से उन्हें बैन भी किया गया था कुछ समय के लिए और कई प्रकार के विवाद उनसे जुड़े हुए थे। अब दोस्तों उनका एक इंटरव्यू 2023 का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है और उन्होंने उस इंटरव्यू में एक आरोप लगाया है। दोस्तों उन्होंने आरोप शाहिद अफरीदी पर लगाया है। आरोप ये है कि उन्होंने कहा है कि शाहिद अफरीदी हमें फोर्स करते थे जब हम खेलते थे कि वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। दनिश कनेरिया एकमात्र हिंदू क्रिकेटर हैं जो बड़े लेवल पर पहुंचे हैं पाकिस्तान में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि शाहिद अफरीदी उन्हें फोर्स करते थे। कई बार उन्होंने भेदभाव का सामना भी किया और इन बातों को उन्होंने कहा कि जो हम हकदार थे पाकिस्तान में, जिस लेवल की हमने परफॉर्मेंस दी थी, अगर उस परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हमें बहुत सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पर मुझे हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा। दोस्तों उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है शाहिद अफरीदी पर। उन्होंने दोस्तों कहा कि जब वो टीम में साथ थे तो दोस्तों वो फोर्स करते थे। वो हमसे कई बार जिक्र कर चुके थे कि आपको इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने अपने धर्म को नहीं त्यागा। पाकिस्तान जैसे देश में भी मैंने अपने हिंदू धर्म को बचाए रखा और अपनी जो जमीर था, हमारी जो आस्था थी, उस आस्था को हमने बना के रखा और आज भी मैं हिंदू हूँ और पहले भी हिंदू था। इस तरह की बात दनिश कनेरिया ने बताई है एक इंटरव्यू के दौरान। और दोस्तों उन्होंने इमाम उल हक और शोएब अख्तर के बारे में भी कुछ कहा है। उन्होंने दोस्तों शोएब अख्तर और इमाम उल हक के बारे में कहा है कि वो हमेशा हमारा साथ देते थे और इस तरह की भेदभाव वाली बात ना तो शोएब अख्तर करते थे ना ही इमाम उल हक। आपको मालूम होगा दोस्तों, इमाम उल हक पाकिस्तान में बहुत बड़े दिग्गज क्रिकेटर माने जाते हैं। उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। आज भी अगर सम्मान की बात आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट में वो सम्मान पर पहले पायदान पर आते हैं। इमरान खान के साथ उनके नाम भी एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर रखा जाता है पाकिस्तान में। तो उन्होंने इमाम उल हक के बारे में कहा है कि इमाम उल हक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और कभी भी उन्होंने भेदभाव वाली बातचीत नहीं की और शोएब अख्तर साहब ने भी हमारा साथ दिया है, ऐसा कहा है दनिश कनेरिया जी ने। लेकिन दोस्तों उन्हें शिकायत है अफरीदी जैसे कुछ मानसिकता वाले लोगों से जो एक कट्टर सोच रखते हैं। जिस तरह की सोच आपको कई बार मोहम्मद रिजवान जो वर्तमान कप्तान है पाकिस्तान के, उनकी मानसिकता में सोच वो नजर आती है, जिस तरह से वो इस्लाम को क्रिकेट के पिच पर लेके आते हैं। दोस्तों दनिश कनेरिया ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान में हिंदू क्रिकेटर होने की सजा हमें मिलती रही है समय समय पर, और हमने अपने जीवन को कैसे जिया है अब तक वो मैं ही जानता हूँ। इस तरह की बातें करी हैं दनिश कनेरिया ने। अगर दोस्तों बात करें दनिश कनेरिया के रिकॉर्ड की तो उन्होंने 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेट लिए। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप किस तरह से दनिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी पर आरोप लगाया है। और दोस्तों अगर शाहिद अफरीदी की बात करें तो शाहिद अफरीदी के मन में जो नफरत है भारत के प्रति, वो कई बार जाहिर होती रहती है। चाहे वो कश्मीर का इशू हो या फिर भारत में क्रिकेट को लेकर कुछ बयान हो, वो लगातार जहर उगलती रहती है। तो इस तरह की उनकी मानसिकता है और ये मानसिकता उनकी आज से नहीं है। जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी इस मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ते थे और यही उदाहरण पेश किया है दनिश कनेरिया ने। यही आरोप लगाया है दनिश कनेरिया ने कि वो हमें फोर्स करते थे कि आपको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन दनिश कनेरिया ने कहा कि मैं अपने हिंदुत्व को बचा कर रखा हूँ और मैं आज भी हिंदू हूँ, कल भी हिंदू था और अगले दिन भी हिंदू ही रहूंगा। तो दोस्तों यही थी खबर कि दनिश कनेरिया ने जो आरोप लगाया है शाहिद अफरीदी पर कि वो धर्म परिवर्तन को लेकर हमें फोर्स करते थे, लेकिन उन्होंने ना तो किसी दबाव में और ना इन्फ्लुएंस में जाकर के न तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ना इस तरह से कोई एक्ट किया जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो। उन्होंने अपने हिंदुत्व को बचा कर रखा और आज भी वो सुरक्षित हैं, लेकिन अब वो इस समय पाकिस्तान में नहीं है। इस समय वो यूएस में सेटल हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।